आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 ऐसे स्टॉक्स को जो कि स्मॉल कैप होने वाले हैं। साथ ही साथ इनके अंदर हाई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं ऐसे स्टॉक जो कि कम प्राइस में भी अवेलेबल हो और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं, तो ऐसे स्टॉक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स होने वाले हैं। टॉप 4 स्टॉक्स होंगे स्मॉल कैप सेक्शन से। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट इन स्टॉक्स को देख लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर दूंगी कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। स्टॉक की एजुकेशन के लिए डेली हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स और जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, नई नई कंपनीज के बारे में नई नई जानकारी उनको हमेशा मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चल लेते हैं। उससे पहले हम लोग मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट में कैसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट को। मार्केट में आप देखेंगे निफ्टी 50 यहाँ पर अभी पॉजिटिव में नहीं है। निफ्टी 50 में 0.08% की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.04 की नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर 0.17% से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी में यहाँ पर 0.73% से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप में अभी ग्रोथ बनी हुई है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है, जो कि 1.18 की है। तो इसी के चलते यहाँ पर हम हाई ग्रोथ स्टॉक्स को आज डिस्कस करेंगे और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि कुछ लूजर्स और गेनर्स कंपनीज हैं। जैसे कि हमारी एचडीएफसी बैंक है, पॉजिटिव में चल रही है। कोटक महिंद्रा है, जो भी आप देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा भी यहाँ पर नेगेटिव में बनी हुई है। और यहाँ पर है माजागॉन डॉक, इसकी बात कर लेते हैं तो ये भी अभी पॉजिटिव में है। वहीं कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वो भी पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रही है। अब एडवांस और डिक्लाइन की बात कर लेते हैं एनएससी के, तो आप देख सकते हैं एडवांस ज्यादा है और नेगेटिव में डिक्लाइन कम। अब हम लोग चल लेते हैं हमारी पहली कंपनी की तरफ। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली पाइपलाइंस वगैरह का मेनली काम करती है, और जो पाइपलाइंस होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो ये कंपनी करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेजर दैट हैड डिलीवर आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मोर देन 100 कंट्रीज। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में डिलीवर कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की कंसंट्रेशन काफी अच्छी होगी। तो यहाँ पर इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज होता है वो कंपनी करती है, और जो भी इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाली चीजें हैं वो ये कंपनी बनाती है। आप देख लेते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। तो केईसी इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका प्राइसिंग है 730 रुपए की, जो कि एक दिन में 1.57% से ऊपर गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं और चीज़ों की, जैसे कि ईयर टू डेट में कैसा परफॉर्म रहा है, तो ईयर टू डेट में 20% का पॉजिटिव जो है परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने अभी। और आप देखेंगे यहाँ पर इसने जो 1 जनवरी को थी 605 पर, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने पीक लिया था 748 रुपीज़ का, जो कि 11 मार्च को लिया था। देन उसके बाद दोबारा से डाउन में चली गई थी और अभी अपने 730 के टारगेट को अचीव कर चुकी है। अब यहाँ पर मैक्सिमम में देख लेते हैं कैसा ग्रोथ अभी तक रहा है कंपनी का। तो मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम में आप देख सकते हैं 84.37 रुपीज़ यहाँ पर थी ये कंपनी मार्च में 2006 के अंदर। देन उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन बनी रही थी इसके अंदर। 2013 तक 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। देन उसके बाद आप देखेंगे पीक लिया इसने 401 रुपये का, जो कि 2018 में लिया था 9 मार्च को। देन उसके बाद दोबारा से डाउन में आया, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। 766.07% की अभी तक इसके अंदर ग्रोथ रही है। और आप देखेंगे अभी अपने ऑल टाइम हाई पर रेवेन्यू वगैरह जो भी है सब कुछ पॉजिटिव में है, यानी कि जितने भी इसके फाइनेंशियल्स आए हैं लास्ट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हैं दिसंबर के, पॉजिटिव में है। 14% से रेवेन्यू जो है पॉजिटिव में है। नेट इनकम यहाँ पर 450% से ऊपर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 382.5% से ऊपर रहा है, और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 62% से ऊपर रही है। यानी कि ओवरऑल पॉजिटिविटी पूरी चीज़ में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर मार्केट कैप है 18 करोड़ का, 18 करोड़ 890.85 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 224.92 की प्राइस टू अर्निंग है कंपनी की, और डेट कंपनी के पास 2 करोड़ की अवेलेबल है। वहीं सेल्स ग्रोथ है इसके अंदर 5 साल की 11.27% से। वहीं इसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10% है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 26% के हैं, और प्रोमोटर जो है वो 51% के हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एलपीजी और उन चीज़ों को जो है डिलीवर करने में बहुत मदद करती है, और इसके एक अलग ही कंटेनर्स होते हैं जो कि इसको सप्लाई करने में बहुत मदद करते हैं। और हम लार्जेस्ट बोल सकते हैं, यानी कि लार्जेस्ट सप्लायर बोल सकते हैं जो कि स्टोर करता है कंटेनर्स के अंदर। आप देख सकते हैं इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस केमिकल लॉजिस्टिक कंपनी है, एंड वन ऑफ द इंडियाज टॉप एलपीजी इंपोर्टर एंड प्राइवेट हैंडलर ऑफ एलपीजी
अमंग प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई, एलपीजी वगैरह हो गई, सीएनजी हो गई, इनको जो एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना और उनको स्टोर करके रखना, ये इसका सबसे बड़ा काम है और ये लार्जेस्ट है अपने काम के अंदर। आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है एजीज। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो 431 का है और एक दिन में 0.85% से डाउन रहा है स्टॉक। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, ईयर टू डेट में 30% से ऊपर रहा है स्टॉक और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम पर चल लेते हैं, यानी कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो ओवरऑल बहुत ही गुड परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। 71,858.33% के अभी तक रिटर्न दे चुकी है, यानी कि किसी ने इसमें स्टॉक में पैसे लगाए होंगे तो उसके इतने मल्टीप्लाई हो गए होंगे पैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी ग्रोथ को हम लोग देख लेते हैं तो 2006 से लेकर 2014 तक इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं रही होगी। बहुत सारे इन्वेस्टर जहाँ पे 2006 में इन्हें इन्वेस्ट किया होगा 2014 तक छोड़ के भाग गए होंगे और जिसने वेट किया होगा उनको बहुत अच्छे यहाँ पर रिटर्न मिले होंगे। अगर किसी ने यहाँ पर 2015 तक भी वेट किया होगा तो उसको आप देख सकते हैं बहुत इम्प्रेसिव जो है रिटर्न मिले होंगे। आप देख सकते हैं 2017 के अंदर ये स्टॉक 286 पर आ गया था, देन उसके बाद 374 पर आया 2021 के अंदर और अभी आप देख सकते हैं 431 पर बना हुआ है स्टॉक। अब इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू को छोड़कर और ऑपरेटिंग इनकम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव में है। नेट इनकम, डायल्यूट ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका अगर मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो इसका 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट की बात करें तो डेट कंपनी के पास 17 करोड़ की है, उस वाले स्टॉक से कम है यहाँ पर इसके पास डेट। आरओई कंपनी की 44.13 की यहाँ पर कंपनी की रिटर्न और इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी सबसे अच्छी है, आप देख सकते हैं लास्ट स्टॉक से ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ है इसकी। 43.73% से पिछले 5 साल में इसकी सेल्स हुई है ग्रोथ में। वहीं बात कर लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो 70% की है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक 5 के हैं, पब्लिक यहाँ पर 18% की है और प्रोमोटर्स 58% के हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह बनाती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स बनाती है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स और प्रोडक्ट्स भी बनाती है और फॉर्मुलेशंस वगैरह भी बनाती है कंपनी। तो इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है आरती ड्रग लिमिटेड, जो कि 465.60 रुपीज़ का स्टॉक है और आप देख सकते हैं 1.79% का अप गया है एक दिन के अंदर। वही बात कर लेते हैं ईयर टू डेट के अंदर। ईयर टू डेट में आप देख सकते हैं 6.02 से नेगेटिव में रहा है स्टॉक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6% से डाउन चला गया है स्टॉक। वहीं ओवरऑल देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल अभी तक इसने 4,259.55% का रिटर्न दे दिए है कंपनी ने। 2004 से इसने ट्रेडिंग चालू की थी और आप देखेंगे यहाँ पर 9.74 का स्टॉक था ये 5 मार्च 2004 को और 2010 तक इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं रही। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रोथ इसमें आई। देन इसके बाद पीक इसने लिया था बहुत ज़बरदस्त, जो कि लगभग 984 रुपये का पीक लिया था 2020 9 अक्टूबर को। इसने बहुत तगड़ा पीक लिया था, यानी कि हैवी बाइंग इसमें देखने को मिली थी। देन उसके बाद डाउन में चला गया था और अभी इतना पीक अभी अचीव नहीं किया है और अपने पीक से 41% जो स्टॉक वो डाउन पर चल रहा है। अब हम लोग चल लेते हैं इसके और चीज़ों के ऊपर, जैसे कि हमारा इसका रेवेन्यू हो गया, नेट इनकम, यानी कि इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स कैसे आए हैं। तो इसके डायल्यूट ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम पॉजिटिव में है और रेवेन्यू और नेट इनकम यहाँ पर कंपनी की नेगेटिव में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे जो कि 9.19 करोड़ के हैं कंपनी के पास। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 4,277.74 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी ने 16.98% का पिछले 5 साल में ग्रोथ लिया है सेल्स में। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन 2% के हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 5% के हैं, प्रमोटर 57% के हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि फैब्रिक्स और यार्न वगैरह का जो मटेरियल है वो बनाती है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में बनाती है। आप देख सकते हैं यार्न, फैब्रिक, गारमेंट, वाइट क्रिस्टल, शुगर, यानी कि इसका जो है काम जो है 2 तरीके में बटा हुआ है। एक तो यार्न बनाती है, फैब्रिक्स बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, साथ ही साथ जो वाइट क्रिस्टल शुगर आती है वो भी कंपनी बनाती है। इस कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, केपीआर मिल लिमिटेड। केपीआर मिल लिमिटेड जो है वो 853.10 रुपीज़ का स्टॉक है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.11% से इसमें आप देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर एक महीने के अंदर, यानी पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने 10% के रिटर्न दे दिए हैं। सो मैक्सिमम में यहाँ पर कंपनी ने 5,101.83% के जो रिटर्न है वो कंपनी ने अभी तक दे दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी 2007 के अंदर 16.40 रुपये से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 2013 तक 12 रुपये का स्टॉक रहा है, यानी कि कम हो गया। उसके बाद अप्रैल में
इसने पॉजिटिविटी दी अप्रैल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मई और अप्रैल के बीच में 147 रुपीज़ का स्टॉक हो गया था ये। देन डाउन पर चला गया 2020 के अंदर 69.39 रुपीज़ का स्टॉक रहा था। देन अप पर गया और जो पीक था वो 756 का लगाया और उसके बाद अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई के लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं पहले 854 का ऑल टाइम हाई था जो कि 24 नवंबर 2023 को लगाया था और अभी 852 रुपीज़ पर है, यानी कि बस 1 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर, 1 पॉइंट का। यहाँ पर इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में नेट इनकम पॉजिटिव में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में है, रेवेन्यू नेगेटिव में है और ऑपरेटिंग इनकम भी कंपनी की नेगेटिव में है। मार्केट गैप की बात कर लेते हैं, 29,000 करोड़ का मार्केट गैप है। प्राइस ट्रेडिंग 61 की है, 61 करोड़ की यहाँ पर प्राइस ट्रेडिंग है। कंपनी की डेट 497.99 करोड़ की है। अब आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 13.54% जो है ऊपर गया है स्टॉक, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर 13.54% से अब देखने को मिला है सेल्स के अंदर इसकी। कंपनी के पास फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4% के, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15% के हैं, प्रमोटर 73% के हैं। तो ये थे चारों स्टॉक्स जो कि अभी हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं। और अगर 2024 की बात करें या 2026 तक भी हम बात करते हैं तो इनमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में है, साथ ही साथ इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी अच्छे हैं, डेट भी कम है कंपनीज के पास।